आदाब नाजरीन, एक बार फिर से मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं अपने इस शो पे। माफ़ी चाहूँगा, बड़े दिनों के बाद सामने आया हूं, कुछ बीमार था। तो जैसे कि आप मेरे साथ वाले विजुअल्स में देख रहे हैं, ये तहसील बसोली इलाका है। ये सबसे हिस्टोरिक टाउन है। हिस्टोरिक टाउन होने के बाद ये जहाँ की आप विजुअल्स देख रहे हो, ये विजुअल्स हैं चिंचलोई माता के। सबसे पुराना मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर। और इस मंदिर की हालत देखो, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया हुआ है। सिर्फ इस मंदिर की बात नहीं है, बात करता चलूँ हमारे जो हिस्टोरिक पैलेस है, जो महल है बसोली का, उसकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। ना ही कोई रिपेयर की जा रही है, ना ही कोई फंड्स जो है रिलीज किए जा रहे हैं। कहाँ सोया है प्रशासन, क्या चाहता है? क्यों हमारे जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसको क्यों खत्म करने पे तुला है? मैंने एक वीडियो पहले भी की थी और आपने उस वीडियो में देखा भी था कि कैसे जो है डेवलपमेंट रोकी गई है। प्रशासन के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि माइनिंग बंद है, इसकी वजह से जो है डेवलपमेंट रुकी हुई है। लेकिन इस बारे में मैंने एडीसी साहब से मैंने पूछा भी था, उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट कहीं पे भी नहीं रुकी है। लेकिन जनाब यहाँ पे देखिए, जहाँ के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेवलपमेंट होती है अपने हिस्टोरिक चीज़ों को जब आप दोबारा से रेनोवेट करते हो और वहाँ पे जो है टूरिस्ट आता है। लेकिन आप डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हो। जब तक हमारी ऐतिहासिक चीजें ही सलामत नहीं है तो टूरिस्ट कहां से आएगा? इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, न जाने कब ये मंदिर जो है गिर जाएगा, न जाने कब महल की दीवारें जो है वो गिर जाएंगी। लोगों ने प्रदर्शन कर करके थक हार चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। न जाने कौन सा इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी ऊपर कौन सी पावर है, कौन सी इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है कि जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन को भी काम नहीं करने दे रही है। मैं आज अपने ही स्टूडियो से बैठ के मैं ये सवालात मैं सीधा बसोली एडमिनिस्ट्रेशन से करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन से करता हूँ। सर जागिए, बसोली एक बहुत पुराना टाउन है और उनकी चीजों की देखभाल करना आपका फर्ज है, ना कि लोगों का फर्ज है। हाँ, लोगों का कुछ हद तक फर्ज है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्ज आपका बनता है। वहां की ब्रेस्ट वॉल, वहां का बात करता चलूं, वहां की दीवारें डगमगा गई हैं। कब तक ऐसा चलेगा? हमने सोचा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ अब पावर आई है तो अब काम होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो इससे अच्छा था कि हम स्टेट में थे और पॉलिटिकल लीडर्स के लड़ झगड़ के हम जो है अपना हक तो ले पाते थे। आज हम अपने हक के लिए कहां जाएं? आप ही बता दीजिए सर, कहां जाएं हम? है कोई जवाब? अगर सर कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मेरी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। जो सच्चाई है मैं सच्चाई बयान करके रहूंगा। ध्यान से देखिए सर, ये वही विजुअल्स हैं, उसी मंदिर के विजुअल्स हैं। ये कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। चलो माना लॉकडाउन लगा था, 3 महीने का लॉकडाउन लगा तो काम बंद था, लेकिन सर अब कौन सा लॉकडाउन है? अब तो अनलॉक फेज चल रहा है। आए रोज प्रदर्शन हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है कि उनके कानों में एक सुई तक नहीं रेंगती। कब तक ऐसे गुमराह करते रहोगे? मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से मैं अपने इस स्टूडियो में बैठ के मैं आपको अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं सर, हमारी हिस्टोरिक जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे मंदिर है, चाहे पैलेस है, चाहे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आप उनका ध्यान रखिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे ही एक पत्रकार भाई ने बताया था बसोली टाउन के लिए कि वहां पे जो है कूड़ा कैसे फेंका जा रहा है। सर मंदिर के अपोजिट में कूड़ा फेंका जा रहा है, कोरोना वायरस का टाइम है।
और आप कहते हैं कोरोना वायरस कहां से आ रहा है। सर हम खुद लोग उस चीज को दावत दे रहे हैं, आप खुद लोग उस चीज को दावत दे रहे हो, कोरोना वायरस को। लोगों के प्रदर्शन करने के बाद वहां की कमेटी जागी और वहां पे जाके अब बोर्ड लगाया है कि यहां पे कूड़ा फेंकना सख्त मना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कमेटी मेंबर्स ने दोबारा जाके वहां पे देखा? क्या वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जाके वहां पे देखा कि वहां पे कूड़ा फेंक रहे हैं या नहीं फेंक रहे हैं? मैं आपको यह भी बता दूं सर, उस कूड़ेदान के साथ ही एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि एक बस एक्सीडेंट की वजह से टूट गया था। ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी 6 साल पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन उस टूरिस्ट स्पॉट को भी अभी तक जो है ठीक नहीं किया गया है। सर कारण क्या है, जरा हमें भी बता दीजिए। जनता हमसे सवाल पूछती है कि आप मीडिया कर्मी हो, आपकी आवाज नहीं उठ रही, आपकी आवाज नहीं बुलंद हो रही, तो हम आम जनता कहां जाएं? सर इतना कमजोर भी डेमोक्रेसी नहीं हो चुकी है हमारी इंडिया की, हमारे देश की। मैं बात करूंगा, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोगों के द्वारा बनाई गई होती है हुकूमत, लोगों के द्वारा बनाई गई होती है, लोगों के लिए बनाई गई होती है। पहले तो आपके पास बहाना था कि हमें जो है पॉलिटिकल लीडर्स काम नहीं करने देते हैं, लेकिन सर आज आप खुद अपने मर्जी के मालिक हो, फिर क्यों आप काम नहीं कर रहे हो? जब आपसे सवालात किए जाते हैं आप कहते हैं कि डेवलपमेंट रुकी नहीं है। सर बता दीजिए मुझे कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ज़रा आप भी मुझे विजुअल सेंड कर सकते हैं। डेट करें, इसकी मरम्मत करें। हम चाहते हैं कि ये मसला कोई और रूप अख्तियार ना कर ले, इसलिए मैं पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट अपने टेरिटरी या यूटी है, इसके जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, इसके जितने भी हमारे एडवाइज़र्स हैं, वो इसलिए ना चुप बैठें कि ये हमारे किसी काम की नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारे पद को कोई फ़र्क पड़ेगा। ये बात है आम आदमी की, आम जनता की, आम भक्तों की, आम डिवोटीज़ की, जो श्रद्धालु होकर जहाँ श्रद्धा लेकर आते हैं, उनको जहाँ आकर कूड़े में, मिट्टी में और जब गिरती हुई भूस्खलन के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बात का संज्ञान लिया जाए और एक वार फुटिंग पे, एक युद्ध स्तर के ऊपर यहाँ काम शुरू किया जाए, ताकि एक किला और किले के बीच बसा हुआ मंदिर जो है वो दोबारा इसका पूर्ण उसका जीर्णोद्धार हो सके। यही हमारे लोगों की वो है, तभी हम समझेंगे कि हमारा प्रशासन जो है वो जागा हुआ है। नहीं तो यही समझेंगे कि आज वो बैक टू विलेज में खोया हुआ है, जहाँ के सिर्फ सैरें करो, बगैर पॉकेट के, मनी के, बगैर किसी प्रोजेक्ट के, वहाँ जाकर पिकनिक मंगाओ और वहाँ जाकर कम्युनिटी डिनर करो, कम्युनिटी लंच करो और वापस चले आओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस सारी बात का असर होगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और जल्दी से जल्दी वो इसकी काम की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। जय हिंद। आप इसी तरह से देखते रहे मुजम्मिल भट्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।